हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम राधा है। मैं 32 साल की हूँ और सच कहूँ तो मेरे अंदर अभी भी वही आकर्षण है जो लड़कों को बहुत ज्यादा खींचता है। मेरी कमर पतली है, लेकिन नितंब थोड़े भरे भरे हैं जो चलते समय हल्का हल्का हिल हैं। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं जो कभी कभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। मैं विधवा हूँ। मेरा पति 2.5 साल पहले एक दुर्घटना में चला गया था और अब मैं अपने ससुर जी के साथ रहती हूँ। वे मेरे लिए सब कुछ हैं, पिता जैसे, दोस्त जैसे और कभी कभी थोड़ा ज्यादा करीबी भी लगते हैं। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बस यात्रा के दौरान घटी थी। यह घटना उस दिन की है जब मैं और मेरे ससुर जी, जिनका नाम राम प्रसाद है, एक बस में सफर कर रहे थे। हमें गांव से शहर जाना था। एक रिश्तेदारी की शादी में शामिल होने के लिए बस पुरानी सरकारी वाली थी, जिसमें सीटें टूटी फूटी होती हैं और लोग एक दूसरे से सटकर बैठते हैं। सफर काफी लंबा था, लगभग 11 से 13 घंटे का, क्योंकि रास्ता पहाड़ी था और बस धीरे धीरे चलती थी। मैंने नीली रंग की साड़ी पहनी थी जो मेरे शरीर पर बहुत अच्छी लगती है। ससुर जी ने कुर्ता पायजामा पहना था। वे हमेशा ऐसे ही सादे लेकिन मजबूत दिखते हैं। उनकी उम्र करीब 58 साल की होगी, लेकिन शरीर अभी भी कसा हुआ है, जैसे गांव के मेहनती काम से बना हुआ हो। बस स्टैंड पर हम पहुंचे और बस में चढ़ गए। सीटें लगभग भरी हुई थीं, लेकिन हमें साइड वाली 2 सीटें मिल गईं, जहां 2 लोग साथ बैठ सकते में हैं। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठी और ससुर जी मेरे बगल में। बस शुरू हुई और धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। बाहर पहाड़ नजर आ रहे थे, हरे भरे, और हवा ठंडी ठंडी आ रही थी। मैंने ससुर जी से कहा, ससुर जी यह सफर बहुत लंबा है, थकान ना हो जाए। वे मुस्कुराए और बोले, बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर थकान लगे तो मेरे कंधे पर सिर रख लेना। उनकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अच्छा भी लगा। बस चलती रही और हम बातें करने लगे। ससुर जी ने पूछा, राधा तू आजकल कैसी है, घर में अकेलापन तो नहीं लगता। मैंने कहा, नहीं ससुर जी आप है ना। लेकिन कभी कभी रातें बहुत लंबी लगती हैं, नींद नहीं आती। वे बोले, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हम साथ हैं, एक दूसरे का सहारा है। अगर कभी कोई जरूरत पड़े तो बता देना, मैं सब संभाल लूंगा। उनकी बातों में गहराई थी, जैसे वे मेरी हर परेशानी दूर करना चाहते हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ ससुर जी, आपका सहारा ही तो मेरे लिए सब कुछ है। बस में थोड़ी हलचल हुई, क्योंकि रोड खराब था। बस हिचकोले खा रही थी और मैं इधर उधर हो रही थी। एक बार तो मैं ससुर जी की तरफ झुक गई और मेरा कंधा उनके कंधे से टकरा गया। वे बोले, आराम से बैठ बेटी, अगर जरूरत पड़े तो मेरी गोद में सिर रख ले। मैंने सोचा ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन वे हंसते हुए बोले, मतलब मेरे पैरों पर नहीं, बस कंधे पर। मैं हंस पड़ी, लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। हालांकि असल में ससुर जी का मतलब सिर्फ आराम से था। समय बीतता रहा और बस में गर्मी बढ़ गई। मैंने साड़ी का पल्लू थोड़ा सरका लिया क्योंकि पसीना आ रहा था। ससुर जी ने देखा और बोले, गर्मी लग रही है ना, मैं हवा कर दूं। बस में पंखा कहाँ था। लेकिन वे अपनी कमीज से हवा करने लगे। उनकी हवा मेरे चेहरे पर और थोड़ी गले पर लग रही थी। मैंने कहा, ससुर जी आपकी हवा बड़ी अच्छी लग रही है। वे बोले, हाँ मैं जानता हूँ कैसे हवा देनी है जो आराम दे। बस आगे बढ़ती रही और हम खाने की बात करने लगे। मैंने घर से पराठे लाए थे। ससुर जी ने कहा, बेटी तुम मुझे खिलाओगी ना, मेरे हाथ थक गए हैं सफर से। मैंने हंसकर एक पराठा उनके मुंह में डाला और वे चबाते हुए बोले, वाह तेरे हाथों का स्वाद अलग ही है। फिर बस में अंधेरा होने लगा, क्योंकि शाम हो रही थी। लाइटें जल गईं। ससुर जी ने कहा, राधा अगर नींद आए तो सो जा, मैं जागता रहूंगा। मैंने कहा, नहीं ससुर जी, मुझे नींद नहीं आ रही। आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी जिंदगी में क्या क्या हुआ। वे बताने लगे अपनी जवानी की कहानियां, कैसे गांव में काम करते थे, कैसे मेरे पति को बड़ा किया। लेकिन बीच बीच में वे कहते, बेटी तू मेरी तरह मजबूत बन, शरीर को कसा रख। मैंने पूछा, कैसे ससुर जी। वे बोले, रोज व्यायाम कर जैसे मैं करता हूँ, सुबह दौड़ना और शाम को थोड़ा वजन उठाना। उनकी बात सुनकर लगता था जैसे वे मेरे शरीर की बात कर रहे हों, लेकिन असल में वे सिर्फ सेहत की बात कर रहे थे। फिर बस एक ढाबे पर रुकी, लेकिन हम नहीं उतरे क्योंकि सीट छूट जाती। बस में ही बैठे रहे। वहां से कुछ लोग चढ़े और बस और ज्यादा भर गई। अब एक आदमी हमारे पास खड़ा था। ससुर जी ने कहा, बेटी तू खिड़की की तरफ सरक जा, मैं बीच में बैठता हूँ ताकि कोई तेरे करीब ना आए। उनकी यह देखभाल अच्छी लगी, लेकिन हम थोड़े और क्लोज हो गए। मेरी जांघ उनकी जांघ से छू रही थी क्योंकि सीट छोटी थी। मैंने कहा, ससुर जी थोड़ा टाइट हो गया है। वे बोले, हाँ लेकिन मैं संभाल लूंगा,
तू आराम से रह, अगर दबाव पड़े तो बता देना, मैं एडजस्ट कर लूंगा। अब रात हो गई थी और बस चलती रही। मैं थोड़ी थक गई थी तो ससुर जी के कंधे पर सिर रख लिया। वे बोले, आराम से रख बेटी, मैं हिलूंगा नहीं। उनकी सांसें मेरे बालों में लग रही थी और दिल में एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, क्या होगा अगर। लेकिन नहीं ससुर जी, ऐसे नहीं है। वे बोले, राधा, तू जानती है ससुर होने के नाते मैं तेरी हर जरूरत पूरी करूंगा, चाहे वह कोई भी हो जरूरत। लेकिन असल में वे भावनात्मक बात कर रहे थे। मैंने कहा, हाँ ससुर जी, आप मेरे लिए सब कुछ हो। बस में अब सन्नाटा था, ज्यादातर लोग सो रहे थे। ससुर जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटी, तेरी साड़ी थोड़ी सरक गई है, संभाल ले। मैंने देखा पल्लू थोड़ा नीचे आ गया था। मैंने ठीक किया। वे बोले, तू कितनी सुंदर है, जैसे कोई फूल, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हमेशा सुंदर और अच्छा लगता था, जैसे वे कुछ और कहना चाहते हो लेकिन नहीं कहा। फिर ससुर जी ने अपनी कहानी जारी रखी। कैसे उनकी शादी हुई, कैसे वे अकेले हो गए, पर जब सास जी गुजर गई वे बोले, अब तू ही मेरा सहारा है और मैं तेरा, हम एक दूसरे को पूरा करते हैं। लेकिन असल में परिवार की इस दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे के सहारे थे। ससुर जी मुझे अपनी बेटी मानते थे और मैं उन्हें पिता। फिर समय बीतता रहा और बस में ठंड लगने लगी। मैंने कहा, ससुर जी ठंड लग रही है। वे बोले, आ मेरे करीब आ जा, मैं गर्मी दूंगा। मैं थोड़ा करीब सरक गई और उनकी बाह मेरे कंधे पर आ गई। वे बोले, ऐसे ही रहे, मैं तेरे शरीर को गर्म रखूंगा। लेकिन असल में वे सिर्फ देखभाल कर रहे थे, जैसे पिता करते हैं। हम बातें करते रहे गांव के रिश्तेदारों की। ससुर जी ने कहा, राधा, तू कभी सोचती है दोबारा शादी के बारे में? मैंने कहा, नहीं ससुर जी, आप है ना, जो दोबारा शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। आप ही मेरे सब कुछ हो। वे बोले, हाँ, लेकिन अगर कोई अच्छा मिले तो मैं खुद करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं तेरी हर खुशी का ध्यान रखूंगा। फिर रात गहराती गई और बस एक टर्न पर झटका खा गई। मैं ससुर जी की गोद में गिरने वाली थी, लेकिन उन्होंने वो पकड़ लिया। उनकी बाहें मेरी कमर पर थीं। वे बोले, संभल बेटी। मैंने पकड़ लिया और फिर तुरंत हट गए और बोले, सॉरी अगर गलत लगा। मैंने कहा, नहीं पापा जी, आपका इसे संभालना बहुत अच्छा लगा। हम फिर बातों में लग गए। ससुर जी ने अपनी जवानी की एक कहानी सुनाई, कैसे वे एक लड़की से मिले थे लेकिन शादी नहीं हुई। वे बोले, जिंदगी में कुछ जरूरतें होती हैं जो पूरी नहीं होती, लेकिन अब तू है तो सब ठीक है। फिर मैंने कहा, पापा, पापा जी नींद बहुत आ रही है, मैं सो जाऊं क्या? पापा जी ने कहा, हाँ बेटी, तू बेफिक्र होकर सो जा, मैं हूं, सब देख लूंगा। फिर मैं सो गई और पापा जी जागते रहे। उनकी इतनी देखभाल मुझे बहुत अच्छी लगी। सुबह होने लगी, बस अभी भी चल रही थी। मैंने कहा, ससुर जी, रात अच्छी कटी? वे बोले, हाँ, तेरे साथ समय जल्दी बीतता है, तू मेरे लिए स्पेशल है। फिर हम बस में ही नाश्ता करने लगे। ससुर जी ने कहा, बेटी, तू मुझे फिर से खिलाती है। मैंने खिलाया और वे बोले, तेरे हाथों में जादू है जो छूते ही अच्छा लगता है। अब बस शहर के करीब पहुंच रही थी। ससुर जी ने कहा, राधा, ये सफर यादगार रहा, लेकिन एक बात बताऊं? मैंने कहा, हाँ ससुर जी। वे बोले, मैंने हमेशा सोचा है कि तू मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरी बेटी जैसी है। लेकिन कभी कभी लगता है जैसे हमारा रिश्ता और गहरा है। लेकिन फिर वे बोले, दरअसल मैं तेरे लिए एक रिश्ता देख रहा हूँ, एक अच्छा लड़का जो तेरी देखभाल करेगा। मैं नहीं चाहता कि तू अकेली रहे। मैंने कहा, नहीं पापा जी, आप हो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आप ही मेरी सब जरूरतें पूरी कर देते हैं। इतना कहकर मैंने पापा जी को गले लगा लिया। वे बोले, ठीक है, पहले हमें शादी पर जाने दो, फिर देखते हैं। फिर शहर पहुंचते पहुंचते बस रुक गई और हम उतरकर ऑटो लिया। रिश्तेदार का घर पास ही था, लेकिन सफर की थकान अभी भी बदन में थी। ससुर जी ने मेरा सामान उठाया और बोले, बेटी तू आराम से चल, मैं सब संभालता हूँ, शाम को शादी है, तैयार हो जाना। मैंने हामी भरी, लेकिन मन में बस की रात की यादें घूम रही थी। शादी के घर पहुंचकर हमें एक छोटा सा कमरा मिला, जिसमें 2 बेड थे। मैंने साड़ी बदलकर नहाने का सोचा। ससुर जी बोले, राधा, पहले तू नहा ले, मैं बाहर घूम आता हूँ, लेकिन अगर पानी गर्म ना हो तो बता देना, मैं गीजर चेक कर लूंगा। उनकी यह देखभाल हमेशा की तरह थी, लेकिन आज कुछ अलग लग रही थी। नहाते वक्त मैंने सोचा, क्या ससुर जी सच में सिर्फ पिता जैसे हैं या दिल में कुछ और है? पर नहीं, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। शाम को शादी में कई डांस हो रहा था, संगीत बज रहा था। ससुर जी ने मुझे देखा और बोले, बेटी, तू कितनी चमक रही है आज, चल थोड़ा डांस करें। मैं हंस पड़ी और उनके साथ थोड़ा नाची। भीड़ में हमारा हाथ छू गया। वे बोले, आराम से, मैं पकड़ लूंगा तुझे।
रात देर तक शादी चली और वापस कमरे में आकर मैं थककर बेड पर गिर गई। ससुर जी ने कहा, राधा, अगर ठंड लगे तो मेरे बेड पर आ जाना। मैंने मुस्कुराकर कहा, ससुर जी, आप सो जाइए, कल वापसी का सफर है। लेकिन सोते वक्त उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कुछ अनकहा हो। फिर हम सो गए। लेकिन रात के करीब 2 बजे, जब दोस्तों ये कहानी आगे जारी रहेगी, अगले भाग में क्या क्या होगा ये सब आपको अगले भाग में पता चलेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ।